हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा इकोनॉमिक्स का 4th लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 3rd तक नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या तो फिर आपको प्लेलिस्ट बना है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलता है, तो इसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, और जो भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा नीचे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक डाउट सेशन ले लेंगे, उसमें बता देंगे। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का डाउट सेशन लिया था, उसमें सारे आपके डाउट को एड्रेस कर दिया जाएगा। या तो फिर अगर बताने लायक होगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर आते हैं हम उनमें उनको रीएड्रेस कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, या तो कमेंट से पॉसिबल होगा तो कमेंट में बता देंगे, या तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आते हैं तो आपका वहाँ पे क्वेरी को रीएड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्ग वन रिलेटेड टू अन्नपूर्णा स्कीम। देखिए, जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ना हर एग्जाम में आते हैं, तो देखिए जितने सारी स्कीम है, अगर हो सके तो आप एक लिस्ट निकाल के आप याद कर लीजिएगा। छोटी छोटी स्कीम, जैसे हमने अभी एएवाई के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, एएवाई के बारे में पढ़ा था, नरेगा के बारे में पढ़ा था, बीपीएल के बारे में पढ़ा था, एपीएल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे स्कीम जो होते हैं ना, छोटी छोटी स्कीम जो न्यूज में रहते हैं, वो सारी चीजें आते हैं। तो आप उनको एक नोट्स बना के आप वहां से भी कवर कर लीजिएगा, या तो फिर एमसीक्यू चल रहा है, अगर इनमें जो आते हैं वो तो हम करवा ही देंगे, और कोशिश करेंगे कि मतलब एक स्कीम स्कीम से छोटा वीडियो, जितने इंपॉर्टेंट स्कीम है उसको एक छोटा वीडियो बना के कवर करवा दो। कोशिश मेरा यही है, देखिए आगे क्या होता है। तो पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा स्कीम जो है, इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हम अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में जान जाते हैं होता है क्या है। ठीक है, अगर इसमें दिया होगा ऑप्शन में तो ठीक है। देखिए, अन्नपूर्णा स्कीम कब आया था आपको, ये 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2000। यानी अन्नपूर्णा स्कीम कब लॉन्च किया गया था, 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट जो एक और फैक्ट है, यह किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये किनके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि ये किनके द्वारा अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च किया जाता है, तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये सेंट्रल सेक्टर यानी सेंट्रल इनको लॉन्च किया है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और अन्नपूर्णा स्कीम में हम किनको कवर करते हैं, तो सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन को कवर किया जाता है, और सीनियर सिटीजन को कवर किया जाता है, और इनके द्वारा क्या दिया जाता है, 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स आर सप्लाई फ्रीली अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये हो गया अन्नपूर्णा स्कीम से जुड़ी चीज। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2000 में। हाँ, लिखा है स्कीम मिंट फॉर इंडेंजर्ड सीनियर सिटीजन। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए ये भी सही है। 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर तीनों सही है। तो पूछा गया इसमें क्या, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, इसमें तीनों सही है, तो नॉन ऑफ द अबव। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की मेजर फीचर कौन सा है। ठीक है, हमारे जो इंडिया इकोनॉमी है यह एक मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी मतलब हमारी इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो जिस भी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जिस कंट्री में एक ही इकोनॉमी होगा उनको क्या कहेंगे हम, जैसे मान लीजिए किसी में कैपिटलिस्ट होगा तो उनको कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, किसी में सोशलिस्ट हुआ तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अब देखिए थोड़ा जान जाते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस कंट्री में है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपके यूएसए, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, इन सारे स्टेट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी किस कंट्री में है। ठीक, आप एक या दो कंट्री का नाम आप बताइए। ठीक, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी किस कंट्री में है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और मिक्स इकोनॉमी कहाँ है, हमारे इंडिया में है। अब देखिए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मिक्स इकोनॉमी के बारे में तो आपको पता ही है,
जब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है तो उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होते हैं। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मतलब हमने पहले ही बता दिया था आपको, एक बार लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था इसके बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। यानी कहने का मतलब अगर पूछा जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऑनर कौन होते हैं, यानी मालिक कौन होते हैं, तो इनके ऑनर होते हैं प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट है में आपकी जियो है, तो इनके जियो जो है मार्केट को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मार्केट के चलाते हैं वो अपने मन से। समझ गए, मार्केट में कैसे क्या करना है वो ऑपरेट करते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इनको कौन ऑपरेट करता है, तो गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को गवर्नमेंट कोऑपरेटिव उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इनका ओनरशिप गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव है। चलिए एक और एक अंतर पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें ये होता है ना कि लिमिटेड टैक्स होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो टैक्स होता है वो लिमिटेड होता है। समझ गए, जो टैक्स लिया जाता है वो लिमिटेड टैक्स लिया जाता है। और देखिए यहाँ जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ये जो होता है हाई प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। टैक्स जो होता है बढ़ जाता है कभी कभी, समझ गए, तो हाई प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। चलिए एक और अंतर पढ़ लेते हैं। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि मार्केट में जो होता है ना, जैसे मान लीजिए प्राइस जो होता है, प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, ये कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है प्राइस। और इसमें जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। समझ गए, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस कंट्रोल होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर। ठीक है, पूछा गया कि श्रम कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो जो ये लेबर वेलफेयर है इनसे रिलेटेड कौन सी संस्था है। ठीक है, तो आपकी यूनिसेफ, ILO, FAO, CNT, इसमें से जो 4 संस्था दिया गया है इसमें से कौन सी संस्था लेबर वेलफेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ये ILO क्या करता है, लेबर वेलफेयर को कोऑपरेट करता है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए पूछा जाएगा तो एक UN का एक ऑर्गन है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये UN के अंदर आता है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप सभी लोग क्या करेंगे, यूनिसेफ, FAO, CNT, इन तीनों का फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट में, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर एंड एस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है, जिनका सही होगा हम उनको कमेंट में हार्ट दे देंगे ताकि पता चल जाएगा कि इनका आंसर सही है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इनका आंसर सही है, तो आप वहां से कर लीजिएगा, या तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार होमवर्क इसलिए देता हूँ ना ताकि आप लोग कभी कभी यार सर्च तो करो, सर्च करोगे तभी तो पता चलेगा क्या चीज हो रहा है क्या क्या नहीं। सर्च करना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने, एग्जाम अच्छा करने के लिए जरूरी होता है। अब ये नहीं कि गाना सर्च कर दो, मूवी सर्च कर दो, ये नहीं। अब गूगल पे ऐसा चीज सर्च कीजिए जो नॉलेजेबल चीजें हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन के आगे। और इन इन विच ईयर वाज द प्रधान आवास योजना लॉन्च, प्रधान आवास योजना लॉन्च कब किया गया था। प्रधान आवास योजना के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि घर बनाने के लिए पैसा वगैरह देते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अंदर यही चीजें आती है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या आते हैं स्कीम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ पैसा देती है और इसके थ्रू आप अपने घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो प्रधान आवास योजना ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज ऑथर ऑफ रिबूटिंग इंडिया, रिबूटिंग इंडिया के लेखक कौन है। देखिए रिबूटिंग इंडिया का लेखक कौन है, आपको आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। नंदन जो है ना, नंदन नंदन नीलेकनी इसके इसका आथर है। तो रिबूटिंग इंडिया का आथर कौन है, नंदन नीलकनी, याद रखिएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आया हुआ है।
अब थोड़ा सा बता देते हैं इस बुक में क्या था, आप लोग थोड़ा जान जाइए। देखिए तो देखिए जैसे इसमें ये बताया गया था डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया गया था। जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कितने हैं, कितने यूथ है, कितने ओल्ड एज है, कितने फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, ठीक है, मेटर्निटी रेट है। तो ये सारी चीजें रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। देखिए ये नंदन नीलकर्णी और एक और आदमी भी इनको लिखा था, उनका नाम यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, बिराल शाह, ठीक। ये दोनों लोग मिलकर लिखे थे रिपोर्टिंग इंडिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन 2013। ये कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा भी था कमेंट में कि सर HDI के बारे में कुछ बता दीजिए, ठीक है। HDI का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये हर साल रिलीज किया जाए, 2013 का पूछा गया, 2013 में शायद 135 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पर हमें 2013 के जानने की जरूरत नहीं है, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, इसमें हमारी रैंक कितना है ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले बताए थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें आता है। अब कोई बच्चा कमेंट पूछा था इसका, तो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में एड्रेस नहीं कर पाया, इसमें कर दे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आता है, जैसे ये होता है ना कि हमारे देश में जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो चीजों को नापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि समाज में क्या क्या चीजें हैं, कितने लोग गरीब हैं, बहुत सारे कुरीतियां होता है, ये सारी चीजें ये देखा जाता है। अत्याचार भी ज्यादा होता है, देख रहे हैं ना अभी यूक्रेन एंड रशिया वाला वार हुआ रहा है, तो कितना ज्यादा सिविलियन को दिक्कत हो रहा है। वार तो लग ही गया है, ठीक है, बातचीत से भी उसको सुलझाया जा सकता था, पर काफी ज्यादा लोगों को क्षति पहुंच रहा है। हमारे इंडिया के भी 2% का डेथ हो गया, ठीक है। तो ये हुआ कि आप इसके हिसाब से निकाला जाता है कि हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फेमाइन भूखमरी क्या है, यहाँ के सामाजिक जीवन है वो क्या है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, इसके आधार पे निकाला जाता है, ठीक है। ये यूएनओ द्वारा विकसित किया जाता है हमेशा, HDI यूएनओ के द्वारा विकसित किया जाता है, यह एक आंकड़ा है। तो अभी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक कितना आया है, 131, ठीक है, 131 रैंक आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी हमारा रैंक है क्या, 131। पहले कितना था 2013 में, 135, समझ गए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका रैंक कितना है, 131, और इनको कौन रिलीज करता है, यूएनओ रिलीज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाज गिवन बाय, ठीक है। बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किनके द्वारा गिवन, किनके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ, टीआर मालथूस, कार्ल मार्क्स या रगनर नुक्स। तो ये रगनर नुक्स ने द्वारा दिया गया था, रगनर नुक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं यार, द करेंसी ऑफ रशिया, बहुत सारे बच्चे दिए थे इसका रिप्लाई, ठीक है। ये करेंसी, रशिया का करेंसी क्या है, रूबल है। आप लोग बताए थे कि नहीं बताए थे, चलिए डॉलर बताए थे, क्या यूएसए का है, रियाल, रियाल आप लोग बताए थे कि नहीं बताए थे, चलिए पौंड एंड रियाल बताइए, ठीक है। पौंड एंड रियाल किस देश की करेंसी है, ठीक है। यार इसका तो पता है, पता ही होगा आप लोग, अभी तो करंट न्यूज में चल रहा है रियाल के बारे में, तो ये तो पता होगा जो बच्चे न्यूज देख रहे हैं। पौंड के बारे में नहीं चला था, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है बच्चे। अगर दोनों के बारे में लिख सकेंगे तो दोनों के बारे में लिखिएगा। ये बिहार में आया हुआ है। देखिए हम जो चीज कराते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आप लोग को बताया थे कि ना कि रसिया का पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन कि रसिया की करेंसी क्या है, और अभी तो और इम्पोर्टेंट हो गया रसिया, अभी रसिया एंड यूक्रेन और इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी डीमोनेटाइजेशन, नोट बंद हुआ था ना, उनको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। तो नोट का बंदी कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, याद है ना वो रात के 9 बजे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, भाई साहब कितना दिक्कत हो गया था, एटीएम में लंबा लंबा लाइन लगा कर रहना पड़ता था, पैसा लेने के लिए एक जाओ और इतना ज्यादा धक्का सहना पड़ता था, कितना जगह लड़ाई उड़ाई, बहुत सारा लोगों को यातना झेलनी पड़ी। तो ये दिन तो हम भूलेंगे नहीं भाई, 8 नवंबर 2016 के दिन जब पैसा बंद हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ। कौन कौन से नोट बंद हुआ था आप लोग को याद होगा ना,
500 रुपया का नोट बंद हो गया था और 1000 वाला। ठीक है, अब कितना का नोट आ गया है? 500 का, 2000 का। 1000 का नोट कहाँ है भाई मार्केट में? तो 1000 वाला नोट बंद हो गया था और 500 वाला नोट बंद हो गया था। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? 8 नवंबर 2016। ये कौन सरकार ने किया था? तो बीजेपी सरकार ने, मोदी जी हमारे। चलिए, बैंक रेट इज द रेट एट विच, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बिहार में हुआ है। देखिए, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक, यानी जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और बहुत सारा बैंक, इनको लोन देती है, उनको क्या कहते हैं? बैंक रेट। तो आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उनको क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बैंक रेट एट विच, तो देख लीजिए, जहां आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है वो सही हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक लेंड टू बोरोवर, नहीं, हमें नहीं देता भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड टू कमर्शियल बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? कमर्शियल बैंक को उधार देती है, तो उसको कहा जाता है, उस रेट पे बैंक रेट कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक और चीज है, वो क्वेश्चन मान लीजिए आया ना होगा तो आ सकता है। रेपो रेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, रेपो रेट होता है, एक होता है रिजर्व रेपो रेट, याद हो जाएगा एकदम फटाक से, टेंशन मत लीजिए, मैं लिख देने दीजिए। रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। देखिए, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से, ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है जिस रेट पर, उनको कहा जाता है रेपो रेट। और रिजर्व रेपो रेट का मतलब हुआ कि जब मान लीजिए आरबीआई गया कमर्शियल बैंक के पास और इनसे पैसा ले लिया, तो इनको क्या कहेंगे? रिजर्व रेपो रेट। जब देखिए, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस पे लोन देता है, उनको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, और जब आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, तो उनको क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। अरे भाई, एलपीजी कब आया था? कितना बार बताएं? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कितना सारा आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितने बार बताएं? कितना बार? जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, उनको पता होगा कितना बार एक क्वेश्चन बताया। 16 अप्रैल 1985 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, वो आपके साथ ठगी करते हैं, कोई गलत चीजें दे देते हैं, ठीक है, एक्सपायरी वाली चीजें देते हैं, तो आप जाके कंप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके 1985 में आया था, 16 अप्रैल 1985 में था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सीपीए जिसे बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए बोलते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ट्रेड इन इंडिया। भारत में व्यापार में किस देश का सबसे बड़ा योगदान है? भाई, यूएसए का भी योगदान अच्छा खासा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का मेजरमेंट किन पे किया जाता है? नेशनल इनकम पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार, कितनी बार बताएं? मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया डेवलप कर रहा है, तो ये किस पे काउंट किया जाएगा? नेशनल इनकम पे ना। हर इंसान का इनकम कितना है, कितना क्या हो रहा है, तो ये सारे नेशनल इनकम पे किया जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, ये भी हो सकता है, नेशनल इनकम हो गया, अगर ऑप्शन दिया नेशनल इनकम जगह कोई और दिया होता, पर कैपिटल इनकम हो गया, रियल इनकम हो गया, ठीक है, कोऑपरेटिव कंसेप्ट हो गया, तो ये सारी चीजें पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मान लीजिए नेशनल इनकम की जगह अगर पर कैपिटल इनकम दे देता तो आप बिल्कुल दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड हेल्थ बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ किससे बिलोंग करते हैं? देखिए, एजुकेशन एंड हेल्थ आपके पॉलिटिकल साइंस में बताए थे कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये 7 शेड्यूल में आता है। किस शेड्यूल में आता है? 7 शेड्यूल में आता है। और 7 शेड्यूल में कितने लिस्ट आते हैं? 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड कौन से?
सेंट्रल लिस्ट। आपको 3 लिस्ट आते हैं ना, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो ये आपकी जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा एजुकेशन एंड हेल्थ जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो किस शेड्यूल में रखा गया है? 7th शेड्यूल में रखा गया है। 7th शेड्यूल क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, पहले ये जानिए एजुकेशन एंड हेल्थ किस लिस्ट में आता है? तो आपके सेंट्रल लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। और शेड्यूल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज एडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी? पॉलिटी लिखा है, पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। कैसे कैसे टाइप कर देते हैं भाई साहब। तो ये कब आया था? 1991 में आया था न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ठीक है। 1991 में आया था। इसमें क्या आया था? एलपीजी रिफॉर्म आया था ना, ठीक है। तो 1991 में आया था, अभी आपको बताया ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जाए मल्टीनेशनल कंपनी के मतलब क्या हुआ? मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब यार पूरे आप देश से व्यापार कर सकते हो। तो मल्टीनेशनल कंपनी किन से रिलेटेड है? ऑप्शन दे रखा, अ कंपनी हुज वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन से, नहीं यार। अ कंपनी हुज वर्क रिलेटेड टू सेल, नहीं। अ कंपनी हुज बिजनेस इज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्री, हाँ। मल्टीनेशनल का मतलब यार पूरे कंट्री में इनका क्या होना चाहिए? सबसे संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जियो है जियो कंपनी मान लीजिए आपके इंडिया में है, तो ये विदेश में भी होगा, ठीक है, विदेश में भी होगा। किसी और कंट्री, अमेरिका में हो गया, यूके में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, रसिया में हो गया, तो इनको क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कहेंगे। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आज के लेक्चर का। अब पता है क्या, थोड़ा बीच में आप लोगों को ना थोड़ा साउंड मिला गया एकदम कट कट करके, ठीक है। तो ये हो रहा था ना कि जो लिख रहे थे ना वो पेंटेब वाला है, वो थोड़ा सा हिल जा रहा था, इसकी वजह से साउंड आ रहा था। इसके लिए सॉरी यार, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, और जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिनका सही होगा हम हाथ दे देंगे, या तो फिर अगर मान लीजिए आप लोगों को नहीं आता है तो बोल दीजिए कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, आप नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग पढ़िए, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड हम पीडीएफ जल्द ही करवा देंगे। तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा तो याद रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पुट कीजिए, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।